Jones are with us today. India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. America loves India. America respects India. And America will always be faithful and loyal friends to the Indian people. We've made a lot of progress, and as you know, we put a 50% tariff on India. हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ। आज के दौर में जियोपॉलिटिक्स इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है कि वर्ल्ड ऑर्डर को समझना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। मिसाल के तौर पे अमेरिका और इंडिया जो 2 साल पहले एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, आज एक दूसरे से अच्छे खासे परेशान हैं। ट्रम्प जो मोदी को अपना बहुत अच्छा दोस्त कहते थे, आज उसी के ऊपर अच्छे खासे टैरिफ लगा रहे हैं। पहले उन्होंने 25% टैरिफ लगाया और अभी दोबारा उन्होंने 25% मजीद टैरिफ लगाया। सिर्फ यही नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी भी कह रहे हैं। तो क्या ये डोनाल्ड ट्रम्प की अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है, या वो सिर्फ इंडिया को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी डील्स बनवाने के लिए? इसके ऊपर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी एक्सपोज हो रही है और नाकाम होने की तरफ जा रही है। और दूसरी तरफ ये बात की जा रही है कि अमेरिका इंडिया को अपना एलाई कहता था और अभी इंडिया से दूर हो रहा है, और इसमें यह खदशा है कि इंडिया रशिया के ज़्यादा करीब हो सकता है या चाइना के ज़्यादा करीब जा सकता है, जिसका सीधा सीधा नुकसान अमेरिका को भी हो सकता है। इंडिया और अमेरिका की ये टैरिफ वार ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है, और इसके ऊपर इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली भी बहुत बड़ी डिबेट हो रही है। और इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा डिवाइडेड है, इसकी वजह से मजीद डिवाइड हो रही है। इसके बावजूद कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने बहुत सारी ट्रेड डील्स की, तो इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि G20 होस्ट करने के बाद दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को इस तरह ह्यूमिलिएट क्यों कर रहा है? तो इस सब की शुरुआत ऐसे होती है कि ट्रंप ने सबसे पहले इंडिया को अपना दोस्त कहा और साथ ही 25% टैरिफ भी इंडिया के ऊपर लगा दिया। और इसके बाद जब इंडिया ने अमेरिका की डील नहीं मानी, तो मजीद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 25% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाए गए। इन टैरिफ्स को लगाने का मतलब ये है कि एक इंडियन प्रोडक्ट जो अमेरिका के अंदर 100 रुपए का बिकता है, इन टैरिफ्स के बाद वो 125 रुपए का मिलेगा। और इसके बाद इंडियन एक्सपोर्ट्स अच्छा खासा सफर करेंगी, चीजें महंगी होंगी और एक्सपोर्ट्स में कमी आएगी। इसके बाद इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है और मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी खरीद रहा है, और ये चीज ट्रंप की पॉलिसी के बिल्कुल खराब है, क्योंकि वो रशिया और यूक्रेन की वार रुकवाना चाहते हैं। कुछ अर्सा पहले ट्रंप ने पुतिन से बहुत सारी नेगोशिएशंस की, जिसका मकसद ये था कि पुतिन यूक्रेन के अंदर वार रुकवाए, लेकिन पुतिन ने साफ इनकार किया और अभी तक यूक्रेन के अंदर जंग जारी है। इस सब के बाद ट्रंप रशिया से इतना ज्यादा नाराज हुए कि कोई भी कंट्री अगर रशिया से डील कर रही है तो ट्रंप उसके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, और यही चीज इंडिया के साथ भी अभी ट्रंप कर रहा है। ट्रंप ने इन टैरिफ्स की अनाउंसमेंट अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल के ऊपर की, जिसके बाद बहुत सारी स्पेकुलेशंस और सोशल मीडिया के ऊपर बातचीत शुरू हो गई। इस तरह के खदशात जाहिर किए गए कि ये चीज़ ट्रंप को बैकफायर भी कर सकती है, जिस तरह चाइना के केस में हुआ था। ट्रंप के दौर में अमेरिका की तरफ से चाइना के ऊपर बैक टू बैक टैरिफ्स लगाए गए। इसमें एक डिफरेंट चीज़ ये थी कि चाइना ने भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ्स लगाए, और इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को रिट्रीट करना पड़ा और उन्होंने टैरिफ्स को हटा दिया। इसके बाद एक और सोशल मीडिया पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका इंडिया के साथ बहुत छोटे लेवल पर बिजनेस करता है और रशिया के साथ बिल्कुल ही जीरो ट्रेड करता है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर वो इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाते हैं और इंडिया इसका कोई रिएक्शन देता है या मजीद टैरिफ लगाएगा, तो इसका अमेरिका के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इस सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी डिबेट शुरू हो गई, और मजीद स्पेकुलेशन तब शुरू हुई जब इंडियन अपोजिशन पार्टी के लीडर राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दी, जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर के ऊपर भी तनकीद की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये दोनों मिलकर इंडियन फॉरेन पॉलिसी को एक्सपोज कर रहे हैं और वीक कर रहे हैं। The government has destroyed our economic policy, has destroyed our defense policy, has destroyed our foreign policy. अपोजिशन पार्टीज की तरफ से ये भी क्लेम किया गया कि इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल चुप बैठी है और अमेरिका को कोई भी रिस्पांस नहीं दे सकती, जो लॉन्ग टर्म में इंडिया को बहुत सारा नुकसान देगी। अपोजिशन की इस स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया के ऊपर बजाय ट्रंप के ऊपर तनकीद करने के सारा रुख अपोजिशन पार्टीज की तरफ हो गया, और गवर्नमेंट अपना सारा टाइम अपोजिशन पार्टीज को बैकलैश करने में लग गई। इसमें एक और बड़ी चीज़ ये है कि ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील करके इंडिया को प्रवोक किया। पाकिस्तान के जो मिलिट्री जो चीफ हैं, जिन्होंने मतलब ये पहलगाम का काम करवाया है, उसके साथ मतलब ट्रंप लंच खा रहा है और ये कह रहे हैं कि बड़ी सक्सेस हुई हमारी। मतलब कौन सी सक्सेस हुई है? इसमें पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बहुत ही क्लेवर बताया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान चाइना और अमेरिका दोनों के साथ एक अच्छे ताल्लुकात मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रहा है। इंडिया में बहुत सारे लोग इस चीज़ की वजह से भी मोदी को तनकीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान, जिसकी इकॉनमी का बहुत बड़ा हिस्सा IMF की वजह से चलता है, वो भी अपने ताल्लुकात अमेरिका और चाइना के साथ बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है।
और इंडिया जो कि इतनी बड़ी इकॉनमी है, 4th लार्जेस्ट इकॉनमी है दुनिया की, वो भी इस चीज़ में नाकाम हो रही है कि ना वो चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात बना पा रही है, ना ही अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बना पा रही है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर के ऊपर भी बहुत सारी तनकीद हो रही है कि वो चुप लगाए बैठे हुए हैं। अभी जब उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वो कोई भी स्टेटमेंट रिलीज नहीं कर रहे, ना ही कोई इस तरह की पॉलिसी डिज़ाइन कर रहे हैं जो इस डाउनफॉल को टैकल करे। फॉरेन मिनिस्टर भाषण करते हैं, वी हैव ए जीनियस फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। एक तरफ अमेरिका आपको गाली दे रहा है, दूसरी तरफ चाइना आपके पीछे पड़ा हुआ है। ट्रंप जब पावर में आए तो 2 अप्रैल 2025 में उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए, जिसमें चाइना पर उन्होंने 34% टैरिफ्स लगाए और इंडिया के ऊपर 26% टैरिफ्स लगाए। ये बहुत ही शॉकिंग था क्योंकि उस वक्त मार्केट्स क्रैश कर गई थी और ग्लोबल मार्केट में से $10 ट्रिलियन वाइप आउट हो गए। ट्रंप के इन टैरिफ्स की वजह से बहुत सारे कंट्रीज प्रेशर में आए और उन्होंने इसी प्रेशर में आके अमेरिका के साथ डील साइन किए। उसी वक्त इंडिया ने अमेरिका की कोई भी डील मानने से इनकार किया और अपने आप को एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट विजिबल किया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स की तोपों का रुख इंडिया की तरफ से हुआ और इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात खराब होना शुरू हो गए। इसमें बहुत सारे माहिरीन इस बात का क्लेम करते हैं कि अगर इंडिया रिटेलिएट करे तो ट्रंप अपनी डील से पीछे हट जाएगा और ये टैरिफ्स भी हटा देगा। ये इसी तरह है जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर 145% तक टैरिफ लगाए, लेकिन चाइना ने रिटेलिएट किया और ट्रंप को रिट्रीट करना पड़ गया, जिसके बाद ट्रंप अभी शी जिनपिंग के पीछे पड़े हुए हैं डील साइन करने के लिए। तो बहुत सारे माहिरीन ये सवाल उठा रहे हैं कि इंडिया इस चीज़ से क्यों लेसन नहीं लेता। ट्रंप के इन टैरिफ्स लगाने के बाद और ट्रंप की स्टेटमेंट के बाद कि इंडिया एक डेड इकॉनमी है, बहुत सारे लोगों को इस गुमान में डाल रहा है कि इंडिया वाकई ही एक डेड इकॉनमी है, जिसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल साइलेंट बैठी हुई है। इंडिया में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का बुलडोजर सिर्फ अपोजिशन पार्टीज के ऊपर चलता है और जब अच्छी फॉरेन पॉलिसी की बात आती है तो इंडिया की गवर्नमेंट इसमें बुरी तरह नाकाम हो रही है। फिर इस चीज़ को भी हाईलाइट किया जा रहा है कि जब इंडिया के हालात चाइना के साथ ख़राब हुए थे तो उसके बाद भी मोदी गवर्नमेंट ने बिल्कुल चुप इख्तियार कर ली थी और इस साइलेंट बिहेवियर के बाद इंडिया को कुछ भी गेन नहीं हुआ। यहाँ तक कि मोदी ने चाइना का नाम तक भी नहीं लिया और यहाँ तक कि चाइना आज भी बॉर्डर के ऊपर अपने गाँव बसा रहा है। 2024 और 25 में इंडिया की यूएस के साथ बायलैटरल ट्रेड का वॉल्यूम $186 बिलियन था। इसमें $86 बिलियन सिर्फ एक्सपोर्ट्स थे और तकरीबन $46 बिलियन इंपोर्ट थे। ये सब फिगर्स किसी हद तक इंडिया की फेवर में थे। इसके बाद ये बातें शुरू हुई कि जिस तरह ट्रंप चाइना से अर्न करना चाहता था, इसी तरह वो इंडिया की इकॉनमी से भी अर्न करना चाहता है और इसीलिए वो हाई टैरिफ्स पहले चाइना के ऊपर लगा रहा था और अभी इंडिया के ऊपर लगा रहा है। तो अगर ये टैरिफ्स नहीं हटते तो इंडिया को कितना नुकसान होगा। इंडिया के सिर्फ फार्मास्यूटिकल सेक्टर में 10 बिलियन की एक्सपोर्ट यूएस को जाती है, जो इंडियन इकॉनमी ग्रोथ का 21% है। फिर उसके बाद टेक्सटाइल सेक्टर है जिसका 28% हिस्सा यूएस को एक्सपोर्ट किया जाता है और इसके बाद ऑटो, स्टील और एल्यूमिनियम है और ये सब सेक्टर्स इन टैरिफ्स की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान में जाएंगी। इकोनॉमिस्ट इस चीज का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अगर ये टैरिफ्स नहीं हटाए जाते तो मार्केट का शिफ्ट वियतनाम की तरफ जा सकता है। वही चीजें जो यूएस इंडिया से इंपोर्ट करता है वो वियतनाम से करना शुरू हो जाएगा और इसके बाद इंडिया की जीडीपी 0.2 से लेके 0.5% तक गिर सकती है। और मोदी गवर्नमेंट में जिस तरह के वादे किए गए हैं, जैसे कि इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना, वो सब एक सपना सा बन के रह जाएगा। आने वाले 5 साल में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं और ये सपना हर हिंदुस्तानी का होना चाहिए। बहुत सारे माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि यूएस के टैरिफ्स लगाना इंडिया के ऊपर ना सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ होगा, बल्कि इंडिया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बहुत ज़्यादा बेइज्जती भी बर्दाश्त कर रहा है। जैसा कि ब्राज़ील के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 50% टैरिफ लगाए गए, लेकिन वो इन धमकियों से नहीं डरे और उन्होंने कहा कि हम अमेरिका की तरफ से एक छोटी इकोनॉमी के तौर पर ट्रीट नहीं होना चाहते। Let me tell you something. A president cannot humiliate himself for another president. It's not acceptable for the United States or any country, big or small, to give an unsolicited opinion on our sovereignty. इसके बाद कनाडा के साथ भी अमेरिका के बहुत सारे रिलेशंस खराब हो गए इन्हीं टैरिफ की वजह से और उसके बाद मैक्सिको, लेकिन इन सब ने रिटेलिएट किया और ह्यूमिलिएशन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बर्दाश्त नहीं की। तो इसमें माहिरीन ये सजेस्ट करते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमिकल पावर है जिसे यूएस को रिस्पॉन्स करना चाहिए इन टैरिफ्स के ऊपर, क्योंकि इंडिया खुद एक बड़ी पावर है। तो जब पावर को फेस करेगी तो वो उसकी रिस्पेक्ट करेगी। अभी डोनाल्ड ट्रंप का जो डॉक्ट्राइन समझ आ रहा है वो ये है कि दूसरी कंट्रीज को प्रेशराइज करके उनसे अपनी डिमांड्स मनवाई जाए। मिसाल के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि वो रशिया और यूक्रेन की वार रुकवाएं, क्योंकि उन्होंने ये वादा किया था कि जब वो पावर में आएंगे तो 24 घंटों के अंदर वो रशिया और यूक्रेन की वार रुकवाएंगे, लेकिन अभी तक वो 24 घंटे पूरे नहीं हुए और वो वार नहीं रुकी। इसके बाद उन्होंने रशिया को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया कि वो इस प्रेशर में आके यूक्रेन के साथ जंग को रोक देंगे, लेकिन रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने इस चीज़ को नहीं माना और वार अभी तक नहीं रुकी। गवर्नमेंट का इन टैरिफ्स के ऊपर इस तरह चुप रहना इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इंडिया के अंदर इन टैरिफ्स की वजह से महंगाई बढ़ सकती है, एक्सपोर्ट्स कम हो सकती हैं, जिसकी वजह से
से बहुत ज्यादा नौकरियां भी जाएंगी। इंडिया के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है और बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, तो इसकी वजह से इंडिया को मजीद नुकसान हो सकता है। क्या इंडिया की करंट गवर्नमेंट बीजेपी इन चीजों का मुकाबला कर सकेगी और एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी क्या बना पाएगी? तो आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये टैरिफ सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए है, अपनी डील मनवाने के लिए, या वाकई उन्होंने इंडिया के साथ एक पर्सनल राइवलरी लगाना शुरू कर दी है?